प्रणाम। हे माँ भारती के संतानों, आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप, आपके स्वजन, प्रियजन, बंधु बांधव सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए प्रति सप्ताह की भांति, यदि भी हमारा कल भी हुआ था, गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। वह ऐसा है कि अब उसके लिए किसी दिवस विशेष की या क्षण विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ। सभी के मंगल की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। और सीधे सरल से दो प्रिय मंत्र कहें या जाप कहें या शब्द ही कहें, बड़े प्रिय हैं। नमो सिद्धाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम। सभी सिद्ध पुरुषों को नमन, सभी सज्जनों को नमन। अमित जी प्रणाम। प्रतीत होता है आज आप अकेले ही हैं। कोई बात नहीं, चलिए संवाद प्रारंभ करते हैं। तो संभवतः कुछ संशय रह गया है। मैंने यह कहा था कि इस सप्ताह में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर साक्ष्यों के साथ दूंगा। पुनः प्रणाम। मधुर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या कोई और मुझे सुन या देख पा रहा है? मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारण से मेरा सिस्टम क्रैश कर गया, मुझे ज्ञात नहीं है क्या हुआ। तो मुझे उसे पुनः प्रारंभ करना पड़ा। यदि कोई इस समय देख रहा हो तो क्या कोई उत्तर दे सकेगा? अमित जी, आप तो थे पहले, अभी मधुर जी का भी मुझे दिखाई दे रहा है और मैं किसी को नहीं देख पाया था। मुझे ज्ञात नहीं है अभी। किसी तकनीकी समस्या के कारण मुझे उसका ज्ञात नहीं है, अभी पूरा सिस्टम क्रैश कर गया था तो मुझे पुनः प्रारंभ करना पड़ा है। मधुर जी या कोई और सुन पा रहा है तो कृपया एक बार संदेश लिख दें। मैं संदेश भेजने का प्रयास करता हूँ यदि वो सुन सकें। अन्यथा यह मुझे रिकॉर्ड करके ही भेजना पड़ेगा। आज मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस सप्ताह में पूछे गए थे उनके देने थे, मुझे ज्ञात नहीं है। कुछ समस्या हुई है और अब मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ किसी को, तो मैं 2 मिनट और प्रतीक्षा करता हूँ, अन्यथा मैं इसे रोक दूंगा प्रसारण को। मधुर जी, अमित जी, क्या आप मेरी वाणी सुन पा रहे हैं?
बड़ी विचित्र समस्या हुई है आज। चलिए प्रारंभ करता हूँ, कोई है नहीं है, देखता हूँ भविष्य में काम आ जाएगा। रिकॉर्डिंग समय तो निर्धारित था ही। तो इस सप्ताह सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह प्रश्न यह था कि वेदों में, मैंने स्पष्ट लिखा था, वेदों में सर्वप्रथम किस ऋषि ने शत व सहस्त्र की गणना या संख्या का प्रयोग किया था। तो जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, यह पहला प्रश्न था जिसमें किसी का भी संतोषजनक या ठीक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं वह उत्तर सभी के बता देता हूं। मैं अभी देखकर प्रारंभ कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये तकनीकी समस्या के कारण ये व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वह 8वां प्रश्न था, सोमवार के दिन पूछा गया था। हाँ, और इसके उत्तर 6 व्यक्तियों ने इसके उत्तर दिए थे। तो सभी ने, अधिकांश ने तो उत्तर दिया था ऋषि लगध और वेदांग ज्योतिष, या इस रूप में इसकी, हाँ, वेदांग ज्योतिष का ही कहा था। तरुण जी ने उत्तर दिया था मात्र नाम का, और अमित जी ने, अनुज जी ने, और उसके बाद मनेंद्र जी ने, इन्होंने उत्तर दिया था महर्षि लगध, और वो वेदांग ज्योतिष के संबंध में। पारस जी ने भी मात्र शब्द लिख के उत्तर दिया था। शशि जी ने उत्तर लिखा था अगस्त्य ऋषि का, जो एक वैदिक ऋषि थे। लेकिन यह, इनमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं है। यदि आप लोगों ने मेरे, जब तक मैं प्रति प्रति दिवस या प्रति सप्ताह में जो मैं प्रसारण कर रहा था वेदों के भावार्थ का, वो अगर ध्यान से आपने पढ़ा हो, सुना हो, तो मात्र चौथे और 5वें सूक्त में ही महर्षि विश्वामित्र पुत्र मधुचंदा ऋषि थे, जिन्होंने चौथे सूक्त में शत का प्रयोग किया था। हे शत ऋतु इंद्र, उससे पहले भी एक था, 2 में उन्होंने प्रयोग किया था उसका। और उसके पश्चात 5वें सूक्त में उन्होंने सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका उत्तर महर्षि विश्वामित्र पुत्र महर्षि मधुचंदा है। इसका उत्तर जो ऋषि लगध या ऋषि अगस्त्य कहा गया वह नहीं है। उसके पश्चात हम जाते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वें प्रश्न में भी आप सभी ने जिन्होंने उत्तर दिया था वह मैं बताता हूँ। और उस दिन उत्तर ठीक दिया था बहुतों ने, बहुत मेरे श्रोतागण हैं, मेरे प्रियजन हैं। उन्होंने सबसे पहले जो सही उत्तर दिया, ठीक उत्तर दिया था, वह मनेंद्र जी ने दिया था। इसका उत्तर, हाँ, ब्रह्मगुप्त ही है। और कुछ इसमें विस्तार से जो बताया गया था, तो सबसे पहले उत्तर दिया मनेंद्र जी ने, दूसरा उत्तर था मयंक जी का, और तीसरा उत्तर था अनुकंवर जी का। जो और उत्तर मुझे प्राप्त हुए थे उनमें अमित जी ने बीजगणित का पुराना नाम तो बता दिया, कुट्टक था, लेकिन आर्यभट्ट ने इसकी आविष्कार किया, इसका, वह त्रुटिपूर्ण है, वह ठीक नहीं था। उसके पश्चात मधुर जी ने भी ठीक उत्तर दिया, लेकिन, और मैं देख रहा हूँ अभी, शिवम जी ने पूरे विस्तार से उत्तर दिया था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ के आधार पर उन्होंने उसकी रचना की थी। और बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा था कि 825 ईस्वी के आसपास मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने बगदाद में अपने ग्रंथ का नाम अल जब्र व अल मुकाबला रखा। और मैं आज उसी का मैं उत्तर देना चाह रहा था। अच्छा, उसके बाद किसी ने एक उत्तर यह भी दिया था, अरे ये तो अभी 12 घंटे पहले ही उत्तर दिया है किसी ने, शिवाजी ने, बोधायन का। नहीं, वह उत्तर शिवाजी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जो
शब्द आया है बीज गणित, जो पूरी वर्तमान में यह विश्व भर में इसको देखा जा रहा है, जिस रूप में पढ़ा जा रहा है, वह अलजेब्रा जो है नाम, अलजब्र, वो वहीं से प्रारंभ हुआ है। मैंने थोड़ा सा उसका संकेत दिया भी था। तो आज प्रतीत होता है कि कोई और नहीं बचा है, अन्यथा मैंने पूरे साक्ष्य इसके एकत्र किए थे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसको चलाए रखूं या इसको रोक दूं। कोई मुझे सुन पा रहा है, देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। ये थोड़ा सा संवाद होता तो अच्छा लगता मुझे। चलिए, इसके जो मेरे पास साक्ष्य हैं बीज गणित के कि हाँ कैसे हुआ था, और वह स्वयं ख्वारिज्मी ने, अल ख्वारिज्मी ने ही ब्रह्मगुप्त की अपने प्रारंभिक ग्रंथों में चर्चा की है कि उन्होंने हिंदू ग्रंथों से हिंदू संख्याओं का प्रयोग किया है। लेकिन क्योंकि उसके पश्चात जो इटली में लैटिन भाषा में उसका अनुवाद किया गया था, उनकी जो मूल प्रतिलिपि थी, मूल लिपि थी उसकी पुस्तक की, वह तो खो गई है। इतने कितने युद्ध हुए, कहाँ रह पाई। लेकिन जो लैटिन में अनुवाद किया गया था, तो उसमें उसकी चर्चा, जो ब्रह्मगुप्त का नाम था, वह हट गया है वहाँ से। इसलिए वो उसके बाद से नाम अल ख्वारिज्मी ही चल पड़ा। अलजब्र जो भी था, वहाँ से वही चल पड़ा है। लेकिन साक्ष्य है मेरे पास पुस्तकों में, जिन्होंने इतिहास में लिखा है, देखा है कि वह वहाँ पर उसका स्वयं अल ख्वारिज्मी ने नाम ब्रह्मगुप्त का नाम लिया है वहाँ पर। तो इसमें उत्तर सभी ने बहुत अच्छे दिए हैं, मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन सबसे अच्छा जो उसमें मुझे पूरे विस्तार के साथ उत्तर दिया है, वह शिवम जी ने दिया है। मेरे बहुत ही पुराने समय से मित्र हैं संजय जी ने उसमें अल ख्वारिज्मी बिल्कुल सही लिखा है कि पश्चिमी जगत तो उसको उसी से जानता है, लेकिन इसका उत्तर यह ठीक नहीं है, यह त्रुटिपूर्ण है। तो अब चलते हैं इसके पश्चात 10वें प्रश्न पर। मैं इसका फिर अगले सप्ताह में, बीज गणित वाला जो है इसका साक्ष्य में अगले सप्ताह में पुस्तकों से जो मैंने प्रश्न एकत्र कर रखे वो तब दूंगा। अगला मेरा प्रश्न था, उसके उत्तर कई व्यक्तियों ने दिए थे, लेकिन समहाउ कुछ मिस कर गए उसमें। तो चलिए उसके विषय में बताता हूं। सबसे पहले ये दो उत्तर दिए थे मित्र संजय ने, एक छत्रपति शिवाजी और एक गुरु गोविंद सिंह, लेकिन दोनों ही उत्तर ठीक नहीं थे। अमित जी ने उत्तर दिया था अहोम योद्धा लाचित बरपुखान, नहीं। अनुज जी ने उत्तर दिया था महाराजा अनंगपाल, वह भी ठीक नहीं है। उसके बाद शिवम जी ने उत्तर दिया था राजा महाराणा प्रताप सिंह, वह भी नहीं। फिर अलेबेला जी हैं कोई, उन्होंने उत्तर दिया था वीर शिवाजी महाराज। तानाजी शशि जी ने उत्तर दिया तानाजी मालूसरे। आराध्य तोमर जी ने उत्तर दिया राणा संग्राम सिंह। राणा उदय सिंह जी उत्तर दिया था तरुण जी ने। मनिंद्र सिंह जी ने उत्तर भी राणा संग्राम सिंह ही दिया था। उदित जी ने महाराणा प्रताप, राणा संग्राम। और फिर एक शिवाजी ने उत्तर दिया था बाजीराव बल्लाल भट्ट। यह सभी उत्तर उस जगह नहीं पहुंच पाए जहां मैं इंगित कर रहा था, संकेत दे रहा था। इनके साथ कहीं भी आप प्रश्न पूरा ध्यान से देखिए, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मात्र 3 सिंह कहे जाते हों। वह सबको उनको सिंह के नाम से, शेर के नाम से उपाधि दी गई है। माना गया कि यह शेर जैसा इनका हृदय है, निर्भीक, निडर, वीर हैं। लेकिन इन शब्दों के साथ कि जीवन में या अभी समाज में या सृष्टि में सिंह तो 3 को ही कहा जाता है। शेर एक गाय का सिंह होता है, और एक उस क्षेत्र का निर्भय सेनापति। ये जो भी आपने नाम बताए कई सारे, वो तो सेनापति हैं ही नहीं। राणा संग्राम स्वयं राजा हुए हैं, महाराणा प्रताप स्वयं राजा हुए हैं। तो ये तो सिंह है ही, मतलब क्षमा चाहता हूँ, अर्थ इनका है वो कि ये तो सेनापति हुए ही नहीं। तानाजी मालूसरे थे सेनापति, लेकिन वह भी, उनके विषय में यह ऐसा नहीं कहा गया। यह अवश्य कहा गया था कि हाँ उन्हें सिंह के रूप में देखा गया था, लेकिन यह कि मात्र 3 होते हैं, वह उनके विषय में नहीं कहा गया। इसका उत्तर, हाँ मैंने ये संकेत दिया था कि इससे किसी एक पुराने प्रश्न से संबंधित है। तो जो गढ़वाल में रानी कर्णावती थी, उनके सेनापति थे माधव सिंह।
उन्हें कहा जाता था। उनके विषय में गढ़वाल में कहावत थी कि मात्र 3 ही सिंह होते हैं, या 3 को ही सिंह कहा जाता है। एक जो जंगल में रहता है, एक गाय का सिंह और एक वह सिंह थे, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था माधो सिंह, या माधो सिंह जो नहीं थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में, क्योंकि पानी नहीं आता था, उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए यहाँ फसल सूखी जाती है, राजा को कहाँ से कर जाए, सब चीज़ कहाँ से व्यवस्था हो पूरे क्षेत्र की। पूरा अनुमान लगा के सारी अपनी प्रजा या जो भी उनके साथ वहाँ पे ग्रामीण लोग थे उनके साथ पहाड़ों से काट काट के नहर लेके आए, और जब नहर में पानी नहीं आया तो अपनी देवी की जो भी उनकी मान्यता थी उस क्षेत्र की, सभी ग्रामीणों ने पूजा की, और उसके पश्चात वह हुआ जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जब जल नहीं आया नहर में वहाँ तब भी, तो किसी ने, पुरोहित ने कहा कि देवी तो इस समय बलि मांगती है, उसके बिना जल नहीं आ सकेगा नहर में। अपने क्षेत्र की हरियाली के लिए, उसके विकास के लिए उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र की बलि दे दी। यह होते थे वीर, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और कहते हैं तभी उस नहर में वहाँ से पानी आ गया, उस मुख में जहाँ पे वो चीज़ नहीं चल पा रही थी, और आज तक वहाँ पर सतत रूप से जल प्रवाहमान है, आज तक कभी नहीं रुका है इस जगह। उनके लिए माधो सिंह नाम था, जिनके लिए यह कहा गया था। यह प्रश्न का उत्तर माधो सिंह था, इसका भी उत्तर किसी का ठीक नहीं था। उसके पश्चात मेरा 11वां प्रश्न था। 11वें प्रश्न में मैंने पूछा था कि पूरा मैंने विवरण दिया कि कोई एक युद्ध हुआ है जिसमें मात्र 5 घंटे में पराजित कर दिया गया मुगल वंशी शासक की सेना को, और यह भी कहा कि उनके आक्रमण के विषय में किस तरह के वहाँ के एक इतिहासकार ने उस समय लिखा था कि उसकी जो सेना थी, मुगल सेना जो थी सुल्तान की, वह उन हिंदू शासक की घुड़सवार सेना के आक्रमण में इस तरह बिखर गई जैसे आंधी में सूखे पत्ते। यह जो आपने उत्तर दिए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। निश्चित रूप से वह सब वीर थे, उन्होंने भयंकर युद्ध लड़े हैं, लेकिन वह उत्तर ठीक नहीं थे उसके। तो इसमें जो उत्तर दिया था वह मित्र संजय जी ने उत्तर दिया था, हेमचंद्र विक्रमादित्य, अनु जी ने भी, पंडित तरुण जी ने भी, इन सभी ने हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य उत्तर दिया। मनेन्द्र जी ने भी उत्तर हेमचंद्र ही दिया था, और शशि जी ने महाराणा प्रताप कहा है, और शिवा वासुदेव जी ने बाजीराव बल्लाल भट्ट कहा है। लेकिन इनके विषय में यह प्रश्न नहीं था, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था। और फिर मैंने एक संकेत यह भी दिया था कि अंतिम युद्ध में उनका अंग क्षत विक्षत हो गया था। एक किसी तीर लगने के कारण उनका पैर लंगड़ा गए थे वो, और सारी आयु उसके पश्चात वह ऐसे ही रहे। एक पैर ठीक नहीं है, हाथ कटा हुआ था, और आंख भी उनकी एक युद्ध में चली गई थी। तो उस युद्ध के पश्चात जब उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाने लगा तो चुपचाप वो नीचे बैठ गए। उन्हें बड़ा सुंदर सा वाक्य कहा था कि टूटी हुई मूर्ति को मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता। ऐसे थे वह समर्पित लोग। तो वह राणा सांगा थे। इनमें से जो भी उत्तर दिया गया है वह उत्तर ठीक नहीं था, उसका उत्तर राणा सांगा है। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न जो है उसका उत्तर आप में से 3 ने दिया है और उन्हें भी दिया है। तो इस सप्ताह मैं आ रहा हूं एक उसी पर। तो 12वां प्रश्न यह था जो अभी परसों ही पूछा गया था कि एक बहुत ही सामान्य से निम्न पारिवारिक पृष्ठभूमि में जन्म हुआ हिंदू शासक थे, और वह वैश्य वर्ण के थे, लेकिन अपने परिश्रम और लगन के कारण उच्चतम सिंहासन तक पहुंचे। जैसे मैंने मित्र संजय के प्रश्न के उत्तर में मैंने लिखा था उत्तर में कि वहाँ पर उन्होंने उत्तर दिया था कि वे पुरोहित ब्राह्मण परिवार से थे। वह नहीं ठीक था उसका उत्तर, क्योंकि अच्छा उत्तर भी मात्र 3 ने ही दिया था। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं कि किन्होंने उत्तर ठीक दिया था। अनु कंवर जी का सबसे पहले ठीक उत्तर आया था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हाँ, फिर मित्र संजय ने उत्तर दिया था, वह ठीक था,
लेकिन उन्होंने जो कहा कि वह ब्राह्मण थे वह उत्तर त्रुटिपूर्ण था, उसका मैंने वहाँ पर विवरण दिया है। उसके पश्चात शिवम जी ने तीसरे स्थान पर उत्तर दिया था। उन्होंने संख्या भी लिखी थी कि किस समय से किस समय तक वह शासक रहे, नहीं उन्होंने किस समय उनका राज्यारोहण हुआ था ये मात्र लिखा है, क्योंकि मात्र 4 सप्ताह 1 मास से भी कम रहे थे तब द्वितीय पानीपत के युद्ध में किसी दुर्घटनावश एक तीर कहीं से आकस्मिक घटना कुछ हुई, उनकी आंख में लगी, वह गिर पड़े अपने हाथी पर और उसके पश्चात भगदड़ मच गई और बैरम खान ने अकबर के सामने उनको ले जाया गया और उनको लगभग अर्धमूर्छित अवस्था में उनका सिर काट कर दिल्ली के गेट पर जो फांसी दी जाती थी सार्वजनिक रूप से वहाँ लटका दिया गया था। और यही नहीं, बहुतेरे हिंदुओं का जो भी उनके साथ सेना में थे सभी के सिर काट कर वहाँ पर ढेर लगा दिया गया था। यह कोई एक घटना नहीं है, पता नहीं इतने कैसे ऐसे कितने। उदित जी प्रणाम, क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं मुझे ज्ञात नहीं है कि आप प्रारंभ में आए थे या नहीं आए थे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या हुई थी, मेरा पूरा सिस्टम क्रैश कर गया था तो मुझे पुनः प्रारंभ करना पड़ा था। अब तो कोई संभव है भी नहीं, बस लेकिन समय था तो मुझे तो पूरा करना ही था, तो मैं पूरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तो ये सभी उत्तर अब समाप्त होते हैं। आज जो मैं और थोड़ा विस्तार से देना चाह रहा था वह बीज गणित के विषय में साक्ष्यों के साथ बताना चाह रहा था, ताकि आप सब लोग उन साक्ष्यों को देखकर स्वयं पढ़ सकें और स्वयं अब ये जो भ्रांति पश्चिमी जगत के इतिहासकारों के द्वारा उत्पन्न हो गई है इसका निवारण कर कम से कम भारतवर्ष में हमारी प्रजा के समक्ष से लेके जाएं कि यह साक्ष्य स्वयं अल ख्वारिज़मी द्वारा लिखे गए हैं कि यह बीज गणित की उत्पत्ति उनके द्वारा नहीं हुई है, इसके सही में सूत्रधार या इसके जो जिन्होंने प्रारंभ किया है सृजक, उसे मैं उन्हें उनका उचित श्रेय मिलना चाहिए, वह ब्रह्मगुप्त जी थे। आभार उदय जी, प्रणाम। तो चलिए अब मैं इस आज के प्रसारण को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। जितने प्रश्न थे वे 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। नहीं, इस सप्ताह में तो 5 ही पूछे गए हैं, क्योंकि कल तो शिव तांडव का मैंने जाप किया था, उसकी प्रस्तुति की थी। आशा करता हूँ कि किसी को अच्छी लगी होगी और उसके बाद आप सभी लोग स्वयं उसका अभ्यास और प्रयास करें। तो चलिए अब मुझे अनुमति दीजिए समाप्त करने की। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम